हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे। कैसे हैं सभी लोग। एओडी के लेक्चर नंबर 2 में ब्लैक बुक सॉल्विंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 to 10 क्वेश्चन हमने एपिसोड नंबर 1 में कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20। अच्छा, करने का जो राइट अप्रोच है आप सभी को पता है कि आपको स्टार्ट खुद से करना है। कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, तुरंत वीडियो को रोको, आप अपना 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करो, देन उसके बाद आपको अगर नहीं आता है सोल्यूशन, देन आप सोल्यूशन पे रिफर कर सकते हो। अदरवाइज इनिशियली आपको सोल्यूशन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 से, the tangent to y is equal to this much at 1 comma 2 is parallel to the normal at the point on the curve y is equal to this, then the value of a by 2 minus b is। देखिए, जब भी क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कैलकुलेशन। जब हम 2 पेजेस के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप उस कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होते हैं उसको अवॉइड करना सीख गया, देन डेफिनेटली आप अच्छा कर ले जाओगे। तो आइए देखते हैं। द टेंजेंट इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले यार, अगर 2 कर्व के जो टेंजेंट और नॉर्मल है अगर पैरेलल हैं तो आप क्या लिखते हो? कहोगे भाई अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप जो है ये दोनों बराबर होने चाहिए। कहोगे बिल्कुल सही बात। स्लोप हम कैसे निकालते हैं? dy बाई डी एक्स से। तो इसके टेंजेंट का स्लोप निकालना है। यहां सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला। ये आ गया हमारा 2ax प्लस यहाँ पे b हो गया, है ना, एट 1,2। तो 1,2 पे भैया ये निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस b आ गया भाई साहब, है ना। ये क्या है? हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। पहले करो कि हमने बात की, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? नॉर्मल की बात करते हैं। टू द नॉर्मल एट द पॉइंट माय ऑन द कर्व दिस। तो यहां का हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं भाई। तो dy बाई डी एक्स निकाला तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6। तो स्लोप, अभी ये dy बाई डी एक्स किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का होता है। तो यहाँ अगर हम -2,2 पे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्योंकि भैया ये हो जाएगा -4 प्लस 6 दैट इज 2। लेकिन हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो अगर मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होता है बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो जाएगा -1/2। अब कहने में आ रहा है भाई कि ये दोनों पैरेलल, इसका जो नॉर्मल इसका जो टेंजेंट, दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर 2 लाइन पैरेलल होते तो उनका स्लोप जो होता है वो बराबर होता है। तो हमें इन दोनों की इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहां से हमें मिल जाता है 2a प्लस b इज इक्वल टू -1/2। ये हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया अपने मेहनत से। बहुत अच्छी बात है भाई। अब अगर देखो ध्यान से, ये कर्व है और 1,2 यहाँ पे लाई कर रहा है भाई। 1,2 किसी भी कर्व पे ही हम टेंजेंट निकालते हैं, तो 1,2 इससे सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू, y को 2 रख दिया, x को 1 रख रहे हैं, a प्लस बी प्लस 7/2, है ना। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? 2 माइनस 7/2, तो -3/2 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा? a -1/2 प्लस 3/2 कितना आ जाएगा? 1 आ गया, है ना। a की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब यहीं से b भी निकाल लेते हैं तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2 -2, इट मीन्स -5/2 मिल गया हमें। और a हमें मिला था 1। पूछे a/2 माइनस बी, ठीक है, तो a/2 हो जाएगा, माइनस बी तो ये हो जाएगा +5/2, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी मिल रहा है। सो सी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये इजी सवाल था, इसमें बस हमें क्या करना था? पैरेलल दिया हुआ था तो भाई नॉर्मल और टेंजेंट पैरेलल था, है ना। तो नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप हमने इक्वल कर दिया, दैट्स इट, काम खत्म। पहला सवाल 4 मिनट 13 सेकेंड में एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ a, b द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, वाओ, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज। इक्वल इंटरसेप्ट किसी भी एक्सिस पे बनाने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये मेरे को बताओ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट वो होता है कि भाई जो भी कर्व की बात कर रहे हैं वो कितना लेंथ x और y एक्सिस पे कट कर, उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। लेट ए बी द पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास देखो एक कर्व है 9y² इज इक्वल टू x क्यूब,
क्लियर है? यहां से हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ये कर्व है वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल। अगर हमने इस कर्व पे, अच्छा a कॉमा b भी यहाँ पे लाई कर रहा है और इससे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो ये जो नॉर्मल है ये यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो a है तो यहाँ पे भी a लेंथ ही कट कर रहा है, मतलब दोनों लेंथ बराबर है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं भाई कि नॉर्मल के इक्वेशन निकाल लेते हैं a कॉमा b पे, a कॉमा b पे। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो हमें एक पॉइंट दिया, एक कर्व दिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए। तो कैसे निकालें? dy बाई dx वाला, 9 2 18 y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। dy बाई dx एट a कॉमा b, भाई a कॉमा b पे कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स यहाँ पे a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर और यहाँ पे 18 और y है तो यहाँ पे b हो जाएगा। इट मींस a स्क्वायर बाई 6b, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन हमें नॉर्मल की बात करनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? उल्टा करके माइनस कर देना है, तो माइनस 6b बाई a स्क्वायर, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? अच्छा अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा जा सकता है क्या? क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना अब आसान है, बिकॉज वी हैव ए पॉइंट a कॉमा b, भाई यहीं पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ना, और यहाँ पे हमें इस वाले लाइन का स्लोप भी पता है, दैट इज माइनस 6b बाई a स्क्वायर। एक बार मैच कर लेते, माइनस 6b बाई a स्क्वायर। तो इक्वेशन लिखना आसान, y माइनस y1 इज इक्वल टू m यहाँ पे हो गया 6b बाई a स्क्वायर माइनस के साथ x माइनस x1। अब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखें? इंटरसेप्ट फॉर्म पता होगा ना आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे अगर इसका ही लिखना हमें, ये a लेंथ है, ये b लेंथ है, तो कैसे इक्वेशन लिखते हैं? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 विद सिंबल, है ना। तो उसी तरीके से थोड़ा सा इसमें और मैनिपुलेशन करते हैं। y a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6bx प्लस 6ab। x को इधर लेके आते हैं भाई, y a स्क्वायर प्लस 6bx इज इक्वल टू 6ab प्लस ba स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो x डिवाइडेड बाई ये नीचे आएगा 6ab प्लस ba स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6b प्लस y डिवाइडेड बाई अगेन 6ab प्लस ba स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगेन कितना है? a स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। दिस इज नाउ रिटन इन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है? ये वाला है भैया और ये वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरसेप्ट बराबर है, तो भैया यहाँ पे 6ab प्लस ba स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6b। अच्छा क्वेश्चन करने के और भी अप्रोचेस हो सकते हैं, जो आपको अप्रोच क्लिक कर गया एट द इंस्टेंट आप उससे अपना काम सॉल्व कर सकते हो। a स्क्वायर आ गया 6b, ये हमने एक रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। क्लियर? a स्क्वायर इज इक्वल टू 6b। हमसे पूछा क्या गया भाई? a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? ओके अच्छा a b इस पे लाई भी करेगा, है ना, तो 9b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? a क्यूब। फाइन, तो ऐसे स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। इसमें अगर हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 36b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू a क्यूब। ये हो जाएगा भैया 4, ये हो जाएगा गायब, है ना। a आ गया भैया 4, a की वैल्यू आ गई भाई साहब 4। अब b कहां से मिलेगा? b यहां से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a 4 हमारा, तो 4 4 16 इज इक्वल टू 6b, तो b आ गया भैया 8/3। a कितना था हमारा? 4 था। a प्लस b कितना हो जाएगा भैया? 4 प्लस 8/3, तो 4 त्रिक 12 8 20/3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। There can be other approaches to solve this question also for easy method, है ना, जो आपको स्ट्राइक कर जाए वही बेस्ट है। Is this clear to everyone? Just a second. Okay, fine. ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, देखते हैं भाई ये क्या कह रहा है। The curve y is equal to fx satisfies d2y by dx2 is equal to 6x minus 4 and fx has local minimum value 5 when x is equal then f0 is equal to okay. Satisfies, अच्छा हमें ये दिया है भैया d2y by dx2 is equal to 6x minus 4, बहुत अच्छी बात है। And fx has local minimum value 5, fx के पास लोकल मिनिमम वैल्यू 5 है, ऐसा कुछ हम एज्यूम कर ले रहे हैं। जब x हमारा 1 है तो ये वैल्यू हमें 5 मिल रही।
एक बात मुझे बताओ, मिनिमा हमें मिलता कहाँ है? जहां पे एफ डैश एक्स साइन चेंज करता है। जैसे अगर हमें मिनिमा निकालना हो, कोई मान लो ये अल्फा पॉइंट है, यहां से प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मैक्सिमा पॉइंट है। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से आ जाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव में जाते, तो कहते हैं भैया ये वाला मिनिमा पॉइंट है ना, ये वाला मान लिया बीटा है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं कि नहीं करते हैं? कहोगे बिल्कुल करते हैं। कुछ मैं आपको कंक्लूजन बताता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से अगर 1 पे हमें बेटा मिनिमम मिल रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश 1 जो है ये 0 है? कहोगे बिल्कुल सही बात है। और अगर 1 पे हमें मिनिमम वैल्यू 5 मिल रही है, तो मिनिमम वैल्यू आप निकालते कैसे? कहोगे कर्व में ही तो डाल के निकालते हैं। तो F1 कहीं ना कहीं हमें 5 दिया है। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? कहोगे बिल्कुल सही बात है यार, ये तो मजेदार चीज है, सोचा ही नहीं। बिल्कुल सोचने वाली बात थी, सोचना चाहिए था आपको। अब समझने की कोशिश और करते हैं भाई। हमसे पूछा क्या है? देन F0 इज इक्वल टू, ये नहीं पता, इसके लिए मेरे को Fx चाहिए। तो अगर इसको मैंने एक बार इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ 6x² 2, तो मतलब ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 6। अब dy/dx है ना, इसको चलो मैं f डैश x बोल देता हूं। क्लियर? f डैश 1 रखते हैं क्योंकि यही गिवन था। f डैश 1 रखा 3 माइनस 4 प्लस ये 6 की जगह नहीं यार, ये c है भैया, क्योंकि इंटीग्रेशन की एक कांस्टेंट तो आएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी है। f डैश 1 आ गया भैया माइनस 1 प्लस c। f डैश 1 0 दिया है, इट मीन c हमारा आ गया 1। तो f डैश x अभी हमें मिल चुका है कितना? 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब हमें क्या एक बार फिर से इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो ये हो जाएगा भैया f डबल डैश सॉरी, अब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार हमारा ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा और ये हो जाएगा भैया हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू ये x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस अगेन एक कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से x कॉमन रखते हैं क्योंकि f1 दिया हुआ है हमें, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ये कितना दिया? 5 दिया है, तो ये 0 हो गया, c हमारा आ गया 5। इट मीन्स हमें जो f ऑफ x की वैल्यू मिल रही है, अब मैं यहाँ का कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ। f ऑफ x की जो वैल्यू मिल रही है ये है x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस यहाँ पे 5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हमसे पूछा क्या f0 की वैल्यू, तो f0 यार ऑब्वियसली कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पे c ऑप्शन मिसिंग है, तो c को हम लोग 5 कर देते हैं एंड 5 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आ गई बात समझ में सभी लोगों को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्या कह रहा है भाई? लेट a बी द पॉइंट वेयर द कर्व ओके मीट्स द y एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पॉइंट वेयर नॉर्मल एट ए मीट्स द कर्व अगेन। वाह भाई गजब का इक्वेशन है ये तो। फिर से एक बार पढ़ते क्योंकि एक बार में कुछ हवा नहीं लगाए भाई। देखिए ध्यान से, लेट ए बी द पॉइंट वेयर द कर्व्स, ठीक है, एक कर्व है हमारे पास, क्यूबिक कर्व है, फाइन। देखो जितना आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा। मीट्स द वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कर्व हमारा वाई एक्सिस पे मिल रहा है। तो भैया अगर ये क्यूबिक कर्व है तो ये कुछ इस तरीके का है ना, और मान लिया वाई एक्सिस कुछ इस तरीके का है हमारा, तो यहाँ पे ये मिल रहे हैं भाई साहब। नहीं जरूरी नहीं है, फिर से बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके का है ना, और ये वाई एक्सिस मान लो है, ये मान लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट कर्व ना, क्योंकि हो सकता है रूट्स हो या ना हो। तो ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए है, और इस पॉइंट को हम नाम क्या देंगे? 0, बिकॉज ये वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे सीधा सीधा कहने का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 है, उसका एब्सिसा 0 है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 नहीं हो सकता, मीट द वाई एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट ए मीट द कर्व अगेन। हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो क्या ये नॉर्मल है? कहोगे अरे यार पगले हो क्या? क्यों पागल हो? क्योंकि नॉर्मल ये तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, कहां गया भाई? प्यार से देखो, प्यार से अगर इसे नहीं छुएंगे तो ये बुरा मान जा रहा है। मान लो ये टेंजेंट है, तो इनका नॉर्मल कैसा होगा? तो भैया इनका नॉर्मल कुछ हो सकता है इस तरीके से हो, है ना, हो सकता है कुछ इस तरीके से नॉर्मल जा रहा हो। फाइन, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर नॉर्मल ए मीट्स द कर्व अगेन। मान लो एक पॉइंट पे सपोज मिल रहा है, इस कर्व को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करने की कोशिश कर देते हैं,
और इस कर्व को हमने ऐसा कुछ प्लॉट किया, ठीक है, और ये है, चलो अभी इतना ही समझते हैं, मान लो इतना ही हमारा कर्व है, फाइन, हमें एक पॉइंट से मतलब है। तो यहाँ पे अगेन ये कर्व मिल रहा है नॉर्मल वाला, और यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से जो हम यहाँ पे अपना नया टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे वहां का चाहिए। अब बताओ भाई कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैक थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा बैक लिंकिंग करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हमें चाहिए भैया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि भाई हमें ऐसा कुछ चाहिए, एक पॉइंट देखो इस लाइन पे हमें मिल रहा है ना, लेकिन ध्यान से समझो, इस लाइन पे अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो यहां से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका टेंजेंट के इक्वेशन निकाल के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, तो इसका स्लोप मिल गया, ये एक पॉइंट, तो इसका इक्वेशन मिल गया। हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। और फिर क्या करेंगे भाई कि इसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए अगेन भैया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन चाहिए। अब उसके लिए भाई हमें अगेन एक पॉइंट तो चाहिए ही होगा, तो एक पॉइंट ये मिल गया, अगेन dy बाई dx करके हम क्या निकाल लेंगे, यहीं पे dy बाई dx करके इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन नहीं बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक बार करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ओके, लेकिन अगर हम शायद पेशेंस रख के करें तो डेफिनेटली कर पाए, ठीक है। ओके सबसे पहले ये हमारे पास कर्व है, तो भाई इनका हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, 5 अल्फा स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 अल्फा इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है, हम यहाँ पे ऐसा बोल देते कि ये नॉर्मल है भैया, a,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कर्व को अगेन ये कहाँ मीट कर रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो dy बाई dx अगर हमें निकालना, तो dy बाई dx कितना आ रहा है हमारा, तो भाई ये 2 dy बाई dx इज इक्वल टू इधर जाएगा 15 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना माइनस के साथ, ये माइनस 20 अल्फा एक्स माइनस 1। dy बाई dx हमें निकालना कहाँ पे है, हमें कहोगे भैया dy बाई dx निकालना है एट a,0 पे, हमने बोला a,0 है पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो 0 रखते ये कितना हो गया, -1 हो गया। ये हमें मिल रहा भैया dy बाई dx एट a,0 कितना, कहोगे -1/2। सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन फिर से क्वेश्चन पढ़ो, लेट ए बी द पॉइंट वेयर द कर्व मीट्स, ए पॉइंट पे हमने बात कर ली भैया, ए पॉइंट सपोज हमने बोले a,0 है, ठीक है, मीट्स द y एक्सिस a,0 नहीं 0,a है ना, 0,a। अभी क्या है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ओके, equation of tangent to the curve at point where normal at a meets the curve again, normal at a meets again the curve। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, उल्टा करके माइनस हटा देंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, 2 है x माइनस x1, तो y माइनस a इज इक्वल टू 2x, दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब समझो ध्यान से, ऐसा कुछ कर्व था, इसको एक बार मैं हटाता हूं, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। अब मान लो ये पॉइंट है ना, ये मान लो यहां पे मिल रहा है, क्लियर है, ये हमारा y एक्सिस वाला पॉइंट है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं भाई कि ये वाला जो पॉइंट है जहां अगेन ये नॉर्मल, अभी इस नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग निकाल ली, ये कौन सा पॉइंट था, a था, a,0। अब समझो ये अगेन यहाँ पे मीट कर रहा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमें दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि बिल्कुल सही बात है भाई। अब देख लो यहां पे हम क्या करते हैं, ये एक बार इक्वेशन लिख लेता हूं, 5 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब है प्लस 10 अल्फा एक्स स्क्वायर है, 10 अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 4, प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 4 है, और यहाँ पे 0, फाइन। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, ओके। तो हम क्या ऐसा काम कर दें भाई कि ये सॉल्व हो जाए, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो भी काम बन जाएगा हमारा, है ना। तो ऐसा है कि भाई ये जो 2x है और ये y माइनस ए है, ओके ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस 2x लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस 2x यहाँ पे कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 10 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2y हो जाएगा 2a प्लस 4x, है ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये वाली कहानी बन रही है और हम क्या यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं भाई, अगर हमें x पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास और कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेट ए बी द पॉइंट वेयर द कर्व दिस मीट्स द y एक्सिस, ठीक है, a,0 कर्व पे सेटिस्फाई करेगा। एक काम ये कर सकते हैं, अगर a,0 यहाँ पे है देन दिस विल सेटिस्फाई दिस कर्व। अगर a,0 इस पे लाई करे तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। x को 0 रखा, सॉरी a,0 मैं बार बार लिख दे रहा हूं, दिस इज 0, a, है ना, ये मेजर मिस्टेक है, ठीक है। 0, a से सेटिस्फाई करेगा, तो 0, a रखा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a कितना मिल गया, 2 मिल गया, a क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब समझने की कोशिश करते हैं भाई, यहाँ पे काम करते हैं। 5 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 10 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2a, a है हमारा 4, है ना, a है 2, तो 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। अभी हमारे पास ये मिला 5 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 10 अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बेसिकली इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो हमने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे वैसे आगे चलते गए, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया मिलता गया और शायद आगे भी हमारा रास्ता साफ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 5x कॉमन आ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, 5x अल्फा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भैया x को तो अभी हम 0 करेंगे नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अल्फा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अल्फा। ये हमें x पॉइंट मिल गया भाई, दिस इज व्हाट, दिस इज x पॉइंट। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल सकते हैं भाई। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप y माइनस ए, तो y माइनस ए था हमारा 2 इज इक्वल टू 2x, तो माइनस 2 बाई अल्फा। तो y आ गया भैया माइनस 2, सॉरी प्लस 2 है, माइनस 2 बाई अल्फा, या फिर 2 टाइम्स 1 माइनस 1 बाई अल्फा आप बोल सकते हो। नाउ हमें यहां पे एक कोऑर्डिनेट मिल गया, कितना भाई, क्योंकि माइनस 1 बाई अल्फा कॉमा 2 टाइम्स, या फिर ऐसे ही लिख देते 2 माइनस 2 बाई अल्फा। एक पॉइंट हमें मिल गया। और dy बाई डी एक्स निकाला जा सकता है, क्योंकि भैया dy बाई डी एक्स आपने यहाँ पे निकाल भी रखा है कि dy बाई डी एक्स हमारे पास इतना है, लेकिन हमें dy बाई डी एक्स चाहिए कहाँ पे, अगेन बता रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स हमें चाहिए किस पॉइंट पे, माइनस 1 बाई अल्फा कॉमा 2 माइनस 2 बाई अल्फा पे, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे भाई, तो माइनस 15 अल्फा स्क्वायर एक्स के जगह क्या रखना, माइनस 1 बाई अल्फा रखना है, तो ये 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा इंटू माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1, ये गायब हुआ। देखो क्वेश्चन अपने आप स्मूथ होते जा रहा भाई। माइनस 15 प्लस 20 माइनस 1, दैट इज ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, ये हमारे पास मिल गया 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा होगा, क्योंकि 4 बाई 2 डेट इज 2, तो हमें इस लाइन का स्लोप भी मिल गया, इस वाले लाइन का जो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब तो कहानी कुछ है ही नहीं, जब स्लोप भी पता है पॉइंट भी पता है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1, तो y1 कितना है, y माइनस 2 प्लस 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू m कितना है 2, x माइनस x1, तो ये x प्लस 1 बाई अल्फा। क्लियर, तो y माइनस 2 प्लस 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बाई अल्फा, ये गायब हो गया, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, या फिर 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यार कुछ बन पाएगा, क्योंकि
अल्फा स्क्वायर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था कि क्वेश्चन में ही लग रहा था कि यार शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। बट जैसे ही हम आगे बढ़ते गए वैसे ही एक बार ये हमारा क्वेश्चन अपने आप क्लियर आउट हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि आई होप कई बच्चों के नहीं समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ध्यान से, एक हमारे पास पॉइंट ए है और एक कर्व है, ये क्यूबिक कर्व है। ठीक है, मान लिया चलो ऐसा कुछ कर्व अभी के लिए, फाइन। ये जो हमारा वाई एक्सिस है भाई, उसको कुछ इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना। वाई एक्सिस पे इसने कहा कि ए पॉइंट पे मिल रहा है। अच्छा, ए पॉइंट पे अगर मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात, वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 करो, वाई कोऑर्डिनेट को हमने ए मान लिया, स्मॉल ए, आप कुछ भी मान सकते हो, टी मान लो, है ना। ठीक है, meets the y, then the equation of tangent to the curve at point where normal at a meets the curve again। इन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो भाई हमने बड़े प्यार से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होता है, कहोगे भैया ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो नॉर्मल के लिए हमें भाई इक्वेशन चाहिए, पॉइंट एक हमें पता है 0, है ना। तो एक पॉइंट पता, स्लोप कैसे मिलेगा, dy बाई डी एक्स एट 0, ये निकाल लेंगे। लेकिन नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो -1 बाई dy बाई डी एक्स में करना पड़ेगा, तो यहां से हमने उसका इक्वेशन निकाल लिया। एक और हमने काम किया था ए को सॉल्व करने के, सिंस 0, ए लाइज ऑन द कर्व, हेंस दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हमने सेटिस्फाई करा दिया, वहां से हमें ए की वैल्यू 2 मिल जाती है। तो ये बेसिकली 0,2 पॉइंट है, नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे जो ये अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है, अब इन्होंने बोला कि यहां पे भैया हमें टेंजेंट की इक्वेशन बताइए। यहां पे जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए एक स्लोप चाहिए होगा, एक पॉइंट चाहिए होगा। पहले पॉइंट मिले तो स्लोप भी मिल जाएगा dy बाई डी एक्स करके। तो पॉइंट के लिए क्या किया, इस नॉर्मल के इक्वेशन को और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके हमें x कोऑर्डिनेट मिला और y कोऑर्डिनेट मिला, -1 बाई अल्फा और टू माइनस 1 बाई अल्फा, ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया भैया कि ये -1 बाई अल्फा कॉमा 2 - 2 बाई अल्फा है ना। ये पॉइंट मिल गया। जब पॉइंट मिल गया तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मिल सकता है। अरे dy बाई डी एक्स करेंगे, उसी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट लेंथी एंड अ बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि पहली बार में जब हम अप्रोच करेंगे तो मे बी वी विल थिंक कि हम थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत ही इजी, बस कैलकुलेशन पार्ट है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ध्यान से समझो मेरे भाई, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू जब भी हमें निकालना होता है, हमारे पास क्या तरीका होता है। जैसे कोई भी एफ एक्स दिया है, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं। एफ डैश एक्स को 0 पुट करने के बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, वहां पे हम एफ डैश एक्स के साइन की बात करते हैं। इफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम कहते हैं फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है। और नेगेटिव टू पॉजिटिव एफ डैश एक्स का अगर साइन चेंज होता है भैया कुछ इस तरीके से, जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, फिर इस तरीके से गया, ये ये प्लस है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा मान लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा। तो मतलब एक्सट्रीमा तभी मिलेगा हमें जब हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। इट मींस हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो एफ डैश एक्स इसका अगर हम फाइंड करते हैं, हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x और यहाँ पे माइनस साइन 3x। क्या इसे मैं डायरेक्टली 0 कर सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं यार, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 2x और ये एज इट इज रहने देता हूं, भी जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा मैं इसको मोल्ड कर लूंगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 3x/2 और कॉस में माइनस रहेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे x/2 लिख देता हूं माइनस। अच्छा, यहाँ 3x/2 दिख रहा है, यहाँ से मिल सकता है 2 टाइम्स साइन 3x/2 और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस 3x/2। अब समय आ गया कुछ कॉमन लेने का, तो -2 टाइम्स साइन 3x/2 को कॉमन ले लिया है और cos x/2 माइनस cos 3x/2 हमारे पास यहाँ मिल जाता है। माइनस अंदर भेज देते हैं, कैलकुलेशन में यार आसानी होगी। 3x/2 और ये हो जाएगा cos 3x/2 और माइनस cos x/2। अच्छा, cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला आई थिंक कई बच्चों को पता होगा, है ना, तो पता होना भी चाहिए भाई। अगर नहीं है तो फिर तो प्रिपरेशन बेकार चल रही है आपकी। cos a माइनस cos b -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भैया, यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस के साथ इनटू है यहाँ पे, है ना, -2 टाइम्स साइन a प्लस b/2, तो 3x/2
प्लस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे अगेन साइन ए माइनस बी बाई टू। ये इस तरीके से हमने लिख लिया है ना। कई बच्चे ये टू भूल जाते हैं नीचे, और ये हो जाता है भैया -2 इंटू टू साइन 3x बाई टू, और यहाँ पे क्या है साइन 4x बाई टू, मतलब ऊपर 2x है तो ये बेसिकली साइन x सिंपली बन रहा है, इनटू ऊपर बनेगा 2x बाई टू मतलब x बाई टू सिंपली बन रहा है साइन x बाई टू। सो यहाँ पे हमारे पास मिलता है f डैश x इज इक्वल टू कितना, -4 साइन 3x बाई टू साइन x और इंटू साइन x बाई टू। एक बार फिर से मैच कर लेंगे, यही मिल रहा है x बाई टू 3x बाई टू। बिल्कुल, अब हमें क्या काम करना है, f डैश x को 0 पुट करना है। तो f डैश x को 0 पुट कर लिया तो क्या मिला हमारे पास, कहोगे एक बार हमारे पास साइन 3x बाई टू 0 आएगा, एक बार हमारे पास साइन x 0 आएगा, एक बार हमारे पास साइन x बाई टू 0 मिलेगा। तो यहां से 3x बाई टू एक बार n पाई मिल जाएगा, यहां से x मिल जाएगा n पाई, यहां से x बाई टू शुड भी n पाई, क्योंकि साइन के अंदर n पाई रखते हैं तो ही तो हमें 0 मिलता है। तो x आ जाएगा 2n पाई बाई 3, और यहाँ पे मिल जाएगा x n पाई, और यहाँ तो x हो जाएगा 2n पाई। अब कोई भी एक पहला वाला ही प्रिंसिपल इंटरवल की बात हम कर लेते हैं, तो पुट कर दिया n को 1, x मिल गया 2 पाई बाई 3, x मिल गया पाई, x मिल गया 2 पाई। अब कमाल की बात क्या है, एक बार हम निकालेंगे f2 पाई बाई 3, एक बार हम निकालेंगे f पाई, एक बार हम निकालेंगे f2 पाई। कहां से निकालेंगे, यहां पे एक बार 2 पाई बाई 3, एक बार पाई, एक बार 2 पाई डाला, ये वैल्यू बच्चा निकालेगा। ये काम आपको करना, कमेंट में अपना आंसर भी बताना है। फिर इसको क्या करते हैं, हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो इसकी एक आ गई वैल्यू 2 3, सबसे बड़ा 3, सबसे छोटा 1, दोनों का क्या निकालना था हमें, डिफरेंस 3 - 1 2। उसी तरीके से जब आप तीनों की वैल्यू निकालोगे, जो वैल्यू आएगी सबसे बड़े में से छोटे को घटा के आंसर मार्क कर देना है, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक साथ में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको फंसना नहीं है। आपका जो धर्म है, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है, आप उसे करते चलो, कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए बहुत ही आराम से। अब बारी आती क्वेश्चन नंबर 16 की, देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। The x coordinate of the point on the curve which is closest to 2,1। अच्छा जी, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स तो कुछ इस तरीके का बनता है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स कुछ इस तरीके का बनता है। अब क्या कहानी, विच इज क्लोजेस्ट टू 2,1, ठीक है 2,1, जब x 2 रहेगा तो 1.414 वैल्यू मिलेगी। जब x को हम 2 रखेंगे तो y मिलता है हमें कर्व पे 1.414, लेकिन हमें यहां पे कुछ मिलेगा तो 2,1। क्लियर है। अब समझना ध्यान से, बहुत ही बारीकी वाली चीज इन्होंने लिखी हुई है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये अभी हमें एक पॉइंट की बात यहां पे हो रही है, विच इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 2,1। तो भाई एक पॉइंट मान लिया हमने यहां पे है, इस पॉइंट P को हम बोल देते हैं, मान लो भाई साहब x1, y1, विच इज क्लोजेस्ट टू 2,1। लेकिन हमें सपना तो आ नहीं रहा है भाई, ये x1 y1 यहां पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, लेकिन आपका क्या कॉमन सेंस कहता है कि कहां होना चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नॉर्मल के अलोंग ही हमेशा कोई भी पॉइंट से किसी भी कर्व का डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम होता है। तो हम जो कर्व की बात करेंगे अभी, क्या बात करेंगे, नॉर्मल के अलोंग। तो हम क्या करेंगे भैया, इस वाले पे एक नॉर्मल खींचेंगे जो यहां से पास हो, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हो, यही तभी हम ये कह पाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसके करीब है। ऐसा हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को इस कर्व पे, जहां से नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो, तभी वो डिस्टेंस को हम मिनिमम बोल पाएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई भाई। अभी क्या है, ये जो खतरे वाली लाइन है, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉर्मल लाइन। x1 y1 बोल दिया, x1 मेरे को फाइंड करना, बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलिए
अब शुरू हो जाते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो सबसे पहले हमें स्लोप निकालना होगा। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, है ना, और dy बाई डी एक्स बेटा हमें निकालना का x1 y1, तो मतलब हो जाएगा 1/2 रूट x1। लेकिन हमें नॉर्मल का चाहिए तो क्या करेंगे, उल्टा करके माइनस लगा देंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया -2 रूट x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए मैं इस पॉइंट का यूज करूँ या इसका, कहोगे दोनों कर सकते क्योंकि दोनों तो नॉर्मल पे ही लाई कर रहे हैं। तो y यहां मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये हो गया भैया, और x माइनस x1 क्यों लिख रहा हूं मैं, जब इसको कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पे 2 लिखना चाहिए मुझे। ये मिल गया भाई साहब, अभी ये क्लोजेस्ट माना जाएगा। अब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताना, जब ये वाला पॉइंट x1 y1 है, इस लाइन पे तो लाई कर ही रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो यहाँ x1 y1 रख देते हैं, है ना। ये हो जाएगा y1 - 1 इज इक्वल टू -2 रूट x1, और यहाँ पे क्या है x1 माइनस, क्योंकि x1 y1 इस नॉर्मल पे लाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो y1 इज इक्वल टू रूट x1 होना चाहिए। तो यहाँ रूट x1 - 1 इज इक्वल टू -2 रूट x1, और यहाँ पे x1 -2। अब तो ये बच्चों वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। अच्छा चलो, रूट x1 वाले भाई साहब को t, ठीक है, ये हो जाएगा t - 1 इज इक्वल टू -2t, और यहाँ पे t स्क्वायर -2, t - 1 इक्वल टू -2t क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा +4t। ये क्या बन जाएगा भाई साहब, 2t क्यूब -3t - 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मुझे t निकालना है, तो पहले तो एक हमने क्रॉस वेरिफिकेशन के, अगर हमने पुट किया t को -1, देखो तो t को -1 रखा था, ये हो जाएगा -2 + 3 - 1, 0 आ गया। एक फैक्टर इसका t - 1 है, दूसरा फैक्टर आप निकाल सकते हो कैसे, डिवाइड कर दो t - 1 से, है ना, डिवाइड कर दिया तो t - 1 से आ जाएगा हमारा 1 एक तो, और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो उस तरीके से हमारे यहाँ पे दूसरा फैक्टर, अच्छा ये t + 1 होगा, है ना, t इज इक्वल टू -1 यहाँ, ठीक है। तो जब फैक्टर की बात करेंगे तो t + 1 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, क्योंकि भैया ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर टाइम, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, तो ये गायब हो गया, तो 2t स्क्वायर माइनस के साथ, और ये कितना हो जाएगा भैया -3t, तो ये -2t ले गए हम, -2t स्क्वायर और -2t कितना बन गया -t -1, ये -1 गया। इट मीन्स ये जो क्यूबिक लिखा है ये 2t क्यूब -3t -1, ये बेसिकली लिखा है t + 1। ये सब देखो भाई मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने लगा ना तब तो हो चुका आपकी ब्लैक बुक सॉल्विंग, ठीक है। ये आपको खुद आना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है। 2t स्क्वायर -2t -1, है ना। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको 0 कर दिया। t - 1 हो सकता है, क्या कहोगे, नहीं, क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसी को करना पड़ेगा, 2t स्क्वायर -2t -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सिरदराचा लगाएंगे तो b स्क्वायर, पहले -b + √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये t आपका मिल रहा है। तो t इज इक्वल टू 2 + -4 8 12, तो 4 बाहर ले लेंगे, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2, 2 से हर जगह गायब हो गए, t इज इक्वल टू 1 ± √3/2। क्लियर है। अब t निगेटिव नहीं हो सकता, तो सो अगेन वी हैव टू टेक 1 + √3/2। ये हमें मिल गया t, रूट एक्स की वैल्यू। और पूछा क्या है, x कोऑर्डिनेट, है ना, तो रूट एक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 1 + √3/2 मिल गया भैया हमें। ये क्या मिल रहा है अभी हमें, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो रूट x1 मिल रहा है, और हमें चाहिए क्या, x1 चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है दैट विल बी योर आंसर, है ना। तो ये भी इजी सवाल था, ये भी इजी क्वेश्चन में ही हम काउंट करेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, आपको स्क्वायर कर दोगे तो ऊपर अगेन आपका क्या बन जाएगा, देखो 1 + 4 + 2 √3/4, है ना।
तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक 2 + √3 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। देखो x1 निकालना है ना, ये x1 था, तो ये हो जाएगा देखो 3 + 1 + 2√3/4, यही तो आएगा ना। तो भाई 2 से फिर से कैंसिल कर देते थे, यहाँ 2 + √3/2 मिल रहा और क्या। तो ये ऑप्शन नंबर ए पे हम जाना चाहेंगे। फाइन, तो 16 का ए आप मार्क कर लोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द कर्व y = log दिस मच मीट्स द y एक्सिस एट t, देन pt स्क्वायर = 2। फाइन, ये कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास एक कोई कर्व दिया, मान लो ऐसा कोई डिजाइन का कर्व है, और द टेंजेंट ए पॉइंट P ऑन द कर्व, अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट P है, मान लिया हमने रैंडम कोई पॉइंट, और मीट्स द y एक्सिस एट t, और ये जो टेंजेंट यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं y एक्सिस पे t पॉइंट पे मिल रहा है। अच्छा, अगर t पॉइंट पे मिल रहा है तो बड़ी जाहिर सी बात है कि ये जो t पॉइंट होगा ये क्या होगा भाई, 0, a होगा, है ना। और यहाँ जो p पॉइंट है अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, और ये हमसे pt स्क्वायर मतलब इस लेंथ की बात कर रहे हैं भाई, ये pt स्क्वायर कितना होगा। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हमें जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके हम यहाँ पे कोई पॉइंट जान नहीं पाएंगे और 0, a की बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें स्लोप भी चाहिए होगा, तो स्लोप dy/dx से निकलेगा। और dy/dx यार क्या इस बड़े वाले इक्वेशन का डायरेक्टली फिजिबल लग रहा है क्या आपको? क्या इस बड़े वाले इक्वेशन का डायरेक्टली हम dy/dx निकाल सकते हैं? कहोगे नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऐसा ही है, जो y और x दिख रहा है ना, उसको हम कुछ और मान लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमने ऐसा कुछ कहा, पुट कर दो x को sin 2θ, लेकिन 4 भी है तो 2 sin 2θ कर दिया। क्लियर है? तो y हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा भैया 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस है तो 4, और ये 2, और ये आपका हो जाएगा cos 2θ। तो 1 + cos 2θ, 2 नीचे भी कैंसिल करेगा, और 1 - cos 2θ ये बन रहा है ना। और ये माइनस यहाँ पे कितना बनेगा, 4, अगेन ये हो जाएगा 2, और ये अंदर बचेगा 1 - sin स्क्वायर मतलब cos 2θ, ये हो गया फाइनली। और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऊपर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 गायब हो गया, और यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा, हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है, ये हो जाएगा 2 cos 2θ, ये हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या बन रहा है भैया, cot स्क्वायर थीटा ना, cos बाई साइन cot होता है, cot थीटा लिख देते हैं, और इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं -2 cos 2θ। तो ये y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, हमने ये x y मान लिया। अच्छा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब जैसा x वैसे y, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ये वाला पॉइंट मान लो क्या है, 2 sin 2θ कॉमा, और y पे मिला 2 log cot थीटा -2 cos 2θ, -2 cos 2θ, ये हमने कोऑर्डिनेट मान लिए भाई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए भाई हमें चाहिए क्या, कहोगे भैया हमें चाहिए dy/dx पहले, तो तभी तो काम बनेगा। तो dy/dx डायरेक्टली नहीं निकल, क्योंकि y थीटा के टर्म में x थीटा के टर्म में है, तो ऐसा कर लो dy/dθ निकाल के dx/थीटा से डिवाइड कर दो, तो भी काम बन जाएगा, हमारा dy/dx मिल जाएगा। कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो dy/dθ निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 / cot थीटा, बहुत प्यार से निकालना है, इनटू -cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ये प्लस बदल जाएगा, और ये sin 2θ डिवाइडेड बाई, जब इसकी बात हम करेंगे dx/dθ की हो जाएगा 4 टाइम्स cos 2θ। बड़े प्यार से निकालना है हमें। चलिए भाई, जब हम इसे अगेन डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये cosec स्क्वायर थीटा है, तो ये बेसिकली क्या है, cos थीटा बाई sin थीटा, तो sin ऊपर चला गया, थोड़ा सा मैं इसे अपना रफ वर्क यहाँ पे कर लेता हूँ, तो -2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और ऊपर है sin थीटा, ये गायब हो गया भाई साहब, और बचा क्या, -2 डिवाइडेड बाई sin थीटा और cos थीटा। क्लियर है? तो मतलब ये -4 डिवाइडेड बाई sin 2θ बचा है। फाइन, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई sin 2θ, है ना। और यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, क्योंकि भैया ये आपका +4 sin 2θ, तो इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी अगेन आपका cos 2θ आ जाएगा, ये 4 भी आएगा, प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स sin 2θ और डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स cos 2θ।
क्लियर। अब ये 4 देखिए गायब हो गया हर जगह है, और -1/sin2θ cos2θ, और ये कितना हो रहा है भैया हमारा tan2θ। ये हमारा बन रहा है भाई dy/dx। एक बार हम फिर से dy/dx लिखते हैं, तो dy/dx कितना हो जा रहा है मेरा यहाँ पे, क्योंकि भैया ये हो जाएगा -1/sin2θ cos2θ, और ये प्लस tan2θ। ठीक है, अब dy/dx इतना आ गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो ये dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस tan2θ, ओके, इंटू sin2θ, बहुत बढ़िया भाई, इंटू cos2θ डिवाइडेड बाई sin 2θ और cos 2θ। बहुत अच्छे। अब ये देखो sin2θ यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन cos इसके नीचे वाले को गायब कर देगा, तो -1 प्लस sin² 2θ डिवाइडेड बाई sin 2θ और cos 2θ यहाँ पे हमने कर दिया। ये अभी हम dy/dx निकालना है भाई, तो dy/dx हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, क्योंकि भाई ये हो जाएगा -cos² 2θ, ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बच रहा है sin 2θ cos 2θ, ये हो गया भैया गायब, और बचा क्या -cot 2θ। ये हमने dy/dx निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेसिकली लिखा जा सकता है y माइनस y1, y1 है a, इज इक्वल टू m कितना है -cot 2θ, x माइनस x1, तो x1 तो भैया हमारा 0 है। अब एक बात बताना है आपको कि भैया ये जो पॉइंट है ये तो लाई कर रहा होगा कहाँ पे, टेंजेंट पे, तो हम वहां पे a की भी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो लाई करा दो भाई। y कितना है हमारा, y है 2 log cot 2θ, 2 log cot 2θ नहीं, बेसिकली cot θ है ना, 2 log cot θ माइनस 2 cos 2θ, दिस इज y, फाइन। और माइनस है इज इक्वल टू -cot 2θ इंटू एक्स, कितना भैया x, तो भैया x है 2 sin 2θ, 2 sin 2θ। बहुत अच्छे। अब क्या करें, a हमें निकालना है। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये क्या चीज है, sin 2θ कट जाएगा तो बचेगा ऊपर -2 cos 2θ, और ये -2 cot 2θ इससे गायब हो जा रहा है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो भैया ये हमारे पास बच रहा है a इज इक्वल टू 2 log cot θ। सिर्फ यही हमारे पास a बच रहा है, इट मीन्स a वाला पॉइंट भी हमें मिल गया, तो t पॉइंट हम यहां से पा जाते हैं भैया ये 0,2 log cot θ है एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट तो बेटा पता ही है, P वाला पॉइंट, P पॉइंट कितना है यहाँ पे भैया हमारे पास, क्योंकि ये देखिए P पॉइंट 2 sin 2θ है, 2 sin 2θ कॉमा क्या है, क्योंकि 2 log cot θ माइनस 2 cos θ, 2 log cot θ माइनस 2 टाइम्स cos 2θ, यही है, एक बार देख लेंगे, बिल्कुल यही है। अब हमें चाहिए PT स्क्वायर, तो PT स्क्वायर हो जाएगा, रूट अब नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 sin θ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log cot θ माइनस 2 cos 2θ माइनस 2 log cot θ का होल स्क्वायर, ये गायब हो गया, बचा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर। अच्छा ये cos 2θ है, एक बार इसको फिर से वेरीफाई करना, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये बच जाता है भैया 4, तो PT स्क्वायर आ जाता है हमारा 4। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बड़ा ही पेचीदा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी आए तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने कैलकुलेशन को मिलाते हुए चलना, अदरवाइज काम बिगड़ जाएगा भाई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्या कह रहा है। लेट fx इज इक्वल टू एंड gx इज इक्वल टू दिस मच, देन g इज इंक्रीजिंग, g इज डिक्रीजिंग, g इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2 एंड डिक्रीजिंग, ओके फाइन। तो भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बताया जा सकता है, f डैश x के साइन से। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान से समझो, मैं कुछ आपको बातें बता देता हूं, जैसे ये होता है तो हम बोलते हैं क्या fx इंक्रीजिंग है ना। और जैसे यार अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग, आप ध्यान से समझो, जैसे ये इंक्रीजिंग आपको दिख रहा है ना, ये x1 होगा पॉइंट, ये x2 पॉइंट होगा ना,
तो ये मान लो एफ एक्स कर्व है, ये कितना होगा, एफ एक्स वन होगा और ये एफ एक्स टू होगा, है ना। तो यहाँ पे x2 जब x1 से बड़ा होता है तो इसके लिमिट में कोई भी चेंजेस देखो नहीं आ रहे हैं, fx2 fx1 से बड़ा होगा जब इंक्रीजिंग की बात होगी। डिक्रीजिंग में वही साइन उल्टा हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे यूज होंगे। तो सबसे पहला मैं ऐसा करता हूँ भाई, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को इसमें पुट करना है और उसको डिफरेंशिएट कर देना, 3x² डिवाइडेड बाई यहाँ पे log x क्यूब रखेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 3 log x, फाइन, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x² का करेंगे 2x और यहाँ पे अगेन 2 log x। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ log x², न्यूटन लेबनिज थ्योरम, है ना। ये हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, क्या बचा भाई, x² माइनस x डिवाइडेड बाई log x। ये आ रहा है हमारे पास f डैश x। अब ये पता कैसे, फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है, log x है। अच्छा एक बात बताना, ये जो log x है यार, ये बहुत ध्यान से समझना, log x का ग्राफ बनता कैसे, क्योंकि log x का ग्राफ ऐसा बनता है 1 पे 0 होता है। तो जब x ग्रेटर देन 1, ये बात कर रहे हैं फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन 1। तो यार जब फॉर x ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूं तो log x तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इट मीन्स एफ डैश एक्स की ये नीचे वाले क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव। ऊपर की बात करो, ऊपर मान लिया ये जी एक्स फंक्शन, जी एक्स तो दिया हुआ ऑलरेडी, इसको कुछ और मान लेते हैं, चलो के एक्स मान लिया हमने भाई, x² माइनस एक्स है, क्लियर है। या फिर ऐसे ही समझो, कोई फंक्शन मत मानो, तुम्हें मैं ऐसे ही समझाता हूं भाई, ऊपर x² माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा x और ये x माइनस 1। समझो जब x 1 से बड़ा है, मतलब 1.5 1.92, तो ये हमेशा बड़ा आएगा, ये तो पॉजिटिव हुआ ही x ग्रेटर देन 1। और जब x माइनस 1 में 1 से बड़ा डालोगे हमेशा ये भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स f डैश x पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन, सॉरी, x ग्रेटर देन 1। ये बहुत सोचने पे ही पता चलेगा और बहुत बारीकी वाली चीज है, क्लियर है। ये एफ डैश एक्स हमें मिल गया यहाँ पे भैया ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। ये ऐसा कोई ऑप्शन दिया है नहीं, ये तो जी की बात कर रहा है यार। अब जी एक्स को निकालना है तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, जी डैश एक्स की बात करनी पड़ेगी। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर भैया ये हो जाएगा, अगेन x को किया तो 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x²। अब ये चीज इसमें पुट कर न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ाने की जरूरत नहीं है। log x वैसे भी जिसे पढ़ना है, टॉपिक मेनिया में सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हो। f ऑफ x हो गया dt, हट जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। ये तो देखो जब x ग्रेटर देन 1 की बात होगी, फॉर x ग्रेटर देन 1, आपको क्या ये पता है, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कहोगे जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि ये फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीजिंग है। बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा अब समझो भाई कि हमें इस फंक्शन की बात करनी, चलो इसे एच एक्स मान लिया, इसका नेचर एक बार देखते हैं भाई, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 2x² माइनस log x है, क्लियर। h डैश x निकालें तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4x माइनस 1/x, ये हो जाएगा 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, मतलब ये 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला तो 0 आ गया, एक तो -1/2, एक तो 1/2 आ गया। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब ध्यान से समझो, जब x 1 से बड़ा होगा, हम अभी बात कहां पे कर रहे हैं, फॉर x ग्रेटर देन 1 हमेशा। तो जब x ग्रेटर देन 1 की बात होगी, 1 यहां कुछ होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। फॉर x ग्रेटर देन 1, दिस f डैश सॉरी h डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मींस h ऑफ x इज आल्सो इंक्रीजिंग, h ऑफ x इज आल्सो इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ओके बिल्कुल। इसका मतलब भैया ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। अब क्या पूछा है, gx इंक्रीजिंग gx डिक्रीजिंग। अब कैसे ये बताया जाए, ध्यान से समझो, जो हमारा hx है वो भी हमें इंक्रीजिंग मिल रहा है,
और जो हमारा बेसिकली एफ ऑफ एक्स था वो भी इंक्रीजिंग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं, जैसे मैं f1 की बात करूं, ध्यान से समझना, f1 की अगर मैं बात करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी भैया, ये आएगी 1 रखेगा यहाँ पे, तो भाई x को 1 0 1 ही आएगा 1। तो जब लिमिट दोनों सेम होगा तो ये हमेशा वैल्यू 0 आएगी। क्लियर है? तो फॉर x ग्रेटर देन 1, ध्यान से समझना, जब मैंने फंक्शन लगाया तो fx भी f1 से बड़ा होगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है कि जब भी इनइक्वलिटी की बात होती है और कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे ही फंक्शन लगाते इनइक्वलिटी सेम रह जाती है। तो fx ग्रेटर देन f1 होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। इट मींस f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, कहोगे बिल्कुल मिलेगा। इट मींस दिस इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1। और यहां की बात करते हैं h ऑफ x की, जब x ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे हम लोग, ये h ऑफ x है ना। अब समझने की कोशिश करो, h1 की बात करूं मैं तो h1 बेटा कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 2 माइनस log 1 कितना होता है, 0 होता है, 2 आ रहा है। और फॉर x ग्रेटर देन 1, hx कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग है। अगर मैं दोनों में h लगा दूं तो साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो h ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, मतलब hx भी हमेशा पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 1। ये भी पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव क्या 2 से बड़ा निकलेगा, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब g डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से हमने कंक्लूड किया g डैश x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आई मेरी बात? तो जब g डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन 1, मतलब कि gx कैसा है, इंक्रीजिंग है ऑन 1 कॉमा इनफाइनाइट। बड़ा ही क्रिटिकल सवाल था और ट्रस्ट में जिन बच्चों के ओडी नहीं आता है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, उनसे ये सवाल नहीं बनेगा। फाइन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मच इफ माइनस इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल फॉर विच fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा देखो, fx ये क्यूबिक लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा और इसके लगभग 3 रूट्स होते हैं, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अच्छा, यहीं पे हम क्या कहते हैं कि ये जो फंक्शन है भैया ये डिक्रीजिंग, अदरवाइज हर जगह इंक्रीजिंग है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है -3 और ये वाला पॉइंट -1 है। अब समझना ध्यान से, यहाँ हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ हमें मिनिमा मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि यहीं पे f डैश -3 मतलब ये 0 होगा और ये f डैश -1 0 होगा। मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक हमारे पास f डैश x नामक का है तो उसके रूट्स जो है -3 -1 होंगे। इतनी बात श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्योंकि यही इसका एंड पॉइंट है, यही लिखा है लार्जेस्ट इंटरवल। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे भाई कि जैसे हमने इसकी बात की f डैश x अगर आप निकालोगे तो यहां से मिल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस a। लेकिन ये क्वाड्रेटिक हम यहां से भी बना सकते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट इसका 3 है और इसके रूट्स हमें पता क्योंकि हमें a फाइंड करना है। तो x माइनस अल्फा मतलब x प्लस 3 और सिंपली x प्लस 1। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x और 3x, तो 4x तो प्लस 12x हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, ये गायब हो गया, a हमारा बन गया 9। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो इजी सवाल था, बस थोड़ा सा आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा तो आप डेफिनेटली इसे आसानी से कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं, सिर्फ आपको f डैश x निकालना है, वो भी एकदम जनरलाइज्ड मेथड से, इस तरीके से आपको निकालना है भाई, है ना। जैसे ही आप आगे जाओगे एक लाइन में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कहोगे कि यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो ये आपका HW है, करके एक बार आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है और आपसे हो गया कि नहीं ये भी आपको बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।